हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरा इस वीडियो सेशन में। आज हम लोग एक ट्रिप के बारे में बात करेंगे, जिस ट्रिप में आप लोगों को भी साथ में चलना है। मैं भी चलूँगा, आप लोग भी चलेंगे। और ट्रिप क्या है वो मैं बाद में बताऊँगा, आपको पता चल जाएगा मैं कौन से ट्रिप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मली हम लोग कभी कोई ट्रिप में निकलते हैं तो जब भी हमको डेट पता चलता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि हम लोग कश्मीर जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कश्मीर के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। कश्मीर कैसा है, क्या सुविधा है वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारियाँ करेंगे। आप कंबल ले लेंगे, स्वेटर ले लेंगे, हैंड ग्लव्स ले लेंगे, मोजा ले लेंगे, कान में पहनने के लिए कनपट्टी या टोपी ये सब ले लेंगे, मफलर ले लेंगे। और खाना भी ऐसा ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखेंगे जो गर्म होता है। गर्म पानी करने के लिए आप कटली रख लेंगे। कितना सारा तैयारी होता है। मतलब एक हफ्ते के लिए जाएंगे तो ऐसे लगेगा पूरा जीवन वही रह रहे, इतना ना तैयारी हम लोग कर लेते हैं, बैग उठा नहीं पाते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम जब गर्मी के इलाके में जाएंगे तो हल्का हल्का कपड़े लेंगे, बर्फ़ का व्यवस्था करेंगे, है ना, हाथ पंखा ले लेंगे, डर्मिकुल पाउडर ले लेंगे, घमौरिया लगे होगा तो ठंडा 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 लगेगा हमको। तो ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हम ट्रिप में जा रहे हैं ना। तो इस प्रकार जब भौतिक दुनिया में हम लोग ट्रिप में जाते हुए इतना तैयारी करते हैं, भौतिक दुनिया में हो सकता है हम सबका अलग अलग ट्रिप है। कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कन्याकुमारी जा रहा है, तो कोई रामेश्वरम जा रहा है, तो कोई न्यूजीलैंड स्विट्ज़रलैंड बहुत जगह जा रहा है। लेकिन एक ट्रिप ऐसा है जो हम सब में कॉमन है। और वो ट्रिप क्या है? और वो ट्रिप का जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? वो है डेथ, मृत्यु। इस ट्रिप में हर किसी को निकलना है, कोई भी स्किप नहीं कर सकता। आपको इच्छा है आप कश्मीर जाएंगे, इच्छा नहीं है कश्मीर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो मृत्यु वाला ट्रिप है, डेथ वाला ट्रिप है, इसमें हर किसी को जाना है, कोई इसको छोड़ नहीं सकता। तो अब सवाल आता है, ठीक है हम लोग जाएंगे, हम लोग तैयारी क्या करें इसका? हमको लगता है हमने कोई तैयारी किया है ट्रिप में जाने के लिए? जबकि हम सबको पता है हम हर कदम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हर सेकंड हम लोग मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा हमारा बचपन में ही चालू हो गया। जब भी हम पैदा हुए अगले सेकंड से हमारा ये यात्रा चालू हो गया। ऐसे किसी का जीवन अवधि है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा। किसी का जीवन अवधि 80 साल है, तो ये 80 साल में लाखों करोड़ों दिन होंगे, अरबों खरबों घंटे होंगे, उससे अरबों खरबों मिनट होंगे, उससे भी ज़्यादा अरबों खरबों सेकंड होंगे। यानी एक सेकंड भी कम हो रहा है ना, तो आपका जो जीवन का जो अवधि है, जो लाइफ स्पैन है, उसमें से एक सेकंड कम हो रहा है। तो जो जैसे ही बच्चा कोई पैदा होता है तो उसका आयु घटने लगता है। आयु एक्चुअली बोलते हैं ना, मेरा आयु हो गया, मेरा बढ़ने लग गया मेरा आयु। एक्चुअली बढ़ता तो है लेकिन दूसरे साइड में घटता भी है। किसी का जो 40 साल का उम्र हो गया, उसका 80 साल का अवधि था, उसका उम्र 40 साल है, लेकिन और बचा कितना है? और 40 साल बचा है। तो ये मान लिया जीवन अवधि है, ये टोटल अगर जीवन अवधि है, तब इधर से यात्रा शुरू करेंगे तो इधर आपका कम होता जा रहा है। इस बात का तो खुशियाँ मना लेते हैं, हाँ मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं जवान हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, लेकिन आपका उधर घट भी रहा है। धीरे धीरे मृत्यु के मुख की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये हर किसी को जाना है, ये सबका फाइनल डेस्टिनेशन है। कोई बोल सकता है मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, लेकिन एक चीज़ सबको बनना है, वो है डेड बॉडी, लाश। ये सबको बनना है, कोई स्किप नहीं कर सकता। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, इसको स्किप नहीं कर सकते। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, है ना। हर किसी को ये ट्रिप में निकलना पड़ेगा और ये डेस्टिनेशन में हर किसी को जाना है। तो हमको इसका तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यही सवाल है जो हमें मृत्यु के बाद पूछा जाएगा। क्योंकि हर कोई ट्रिप जो डेस्टिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करता है ना। तो मृत्यु के बाद जो मृत्यु जो डेस्टिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें तैयारी करना चाहिए। इधर लोग बोलते हैं ना जीवन यात्रा, एक्चुअली ये जीवन यात्रा नहीं है, ये मरण यात्रा है। हम लोग एक यात्रा में निकल चुके हैं। जैसे हम चार धाम यात्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो चार धाम है, इसीलिए हम लोग चार धाम जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं चार धाम यात्रा, है ना। वृंदावन यात्रा, मथुरा यात्रा, रामेश्वरम यात्रा, द्वारका यात्रा, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन वही है। इसीलिए
यात्रा से पहले उस जगह का नाम होता है। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये यात्रा जब मृत्यु यात्रा, मरण यात्रा, लेकिन हम लोग बोलते जीवन यात्रा बोल देते हैं। और यही कारण है कि हम लोग इस बात को लेकर के सीरियस नहीं होते, क्योंकि हमको मैनिपुलेट किया जाता है जीवन यात्रा बोल करके। बहुत सारे किताब आपको मिलेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग, हमारे एक है बहुत बड़ा महाशय जिन्होंने खोला है आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन वास्तव में खोलना चाहिए आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे मरा जाए। जी तो पशु भी जी लेता है, कैसे तैसे कर जी लेता है, लेकिन क्या पशु मृत्यु की तैयारी कर सकता है? नहीं कर सकता। वो कुत्ते की मौत मरता है पशु, लेकिन हमको कुत्ते की मौत नहीं मरना है। हमको अच्छा मृत्यु प्राप्त हो, हमको मृत्यु के समय तकलीफ ना हो। ऐसे शास्त्र में दिया गया है 40,000 बिच्छू एक साथ काटने से जितना दर्द होता है, मृत्यु के समय उतना दर्द होता है। किनको? अभक्तों को। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्ति करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से मृत्यु की तैयारी करता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे ट्रिप से कश्मीर जाएंगे तो आप अगर कश्मीर का वातावरण के हिसाब से वहाँ का आप तैयारी कर लेंगे, क्या आपको तकलीफ होने वाला है? वहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास स्वेटर है, कंबल है, चादर सब ओढ़ के आप आराम से रहेंगे। लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं किया है, जो ऐसे ही चला गया नंगा पुंगा बिना कुछ लेके, उसको बहुत तकलीफ होगा। तो इस प्रकार जब मृत्यु के बाद जो चीज़ें हमको ज़रूरत है, मृत्यु जो डेस्टिनेशन, उसके लिए तैयारी में क्या क्या चाहिए? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, ये सब चाहिए हमको। यही चीज़ जो हमको बचाने वाला है। बाकी साथ कुछ लेके नहीं जा सकते। जितना धन दौलत नाम ज्ञान सब कुछ हमने कमा लिया, लेकिन साथ कुछ नहीं जाने वाला। अगर मृत्यु के बाद आपको कोई बचाने वाला है, वो है भगवान की भक्ति। और यही सवाल पूछा जाएगा, एक ही सवाल, क्या आपने भगवान की भक्ति किया है, हाँ या ना? हाँ कहेंगे तो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे फिर गोलोक धाम भगवान के संग प्राप्त होगा। ना बोलेंगे फिर नरक में पीसेंगे। तो ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई है। जिस जहाँ जा रहे डेस्टिनेशन के हिसाब से हमको तैयारी करना चाहिए। तो अगर हमारा डेस्टिनेशन मृत्यु है, सबका है, तो हमको फिर तैयारी मृत्यु का करना चाहिए ना। हम लोग जीवन यात्रा क्यों बोलते हैं? हम लोग इस जीवन में, इस भौतिक दुनिया में रहने के लिए हम लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं, जबकि ये तो छूटने वाला है। हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए, मृत्यु अवसंभावी है। जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मादा परिहायर्ते नातम शोचितुम अर्हसि। जो जन्मा है वो मरण होगा उसका, और जो मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी अवश्य होगा। लेकिन ये हमको डिसाइड करना है। जन्म तो हमने ले लिया, लेकिन इस जीवन को कैसे जीना है। जैसे प्रहलाद महाराज इस शरीर का अर्थदम कहते हैं, यानी भले ये मल मूत्र से बना हुआ है, 5 प्रकार के महाभूत पंचभूत जैसे पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना है, उसके बाद और 5 प्रकार के जो है ना मल मूत्र ये सब वीर्य ये सब से रक्त मांस से बना हुआ शरीर है। भले ये नश्वर है, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को यूज़ करके हम भौतिक धाम, भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको ये करना चाहिए। ये वास्तविक तैयारी होगा जो हमारा अंतिम यात्रा में साथ आएगा। और अंतिम यात्रा सबको जाना है, वो फाइनल है। बाकी छोटा मोटा यात्रा निकलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा यात्रा है मृत्यु यात्रा। उसके लिए हमको तैयारी करना चाहिए, और वही बुद्धिमान है। तो मैं अभी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि कृपया करके भगवान की भक्ति करिए, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। और हमेशा हमको याद रखना चाहिए, हमारा ये जो जीवन मिला है ये भगवान के भक्ति के लिए मिला है, और ये मृत्यु की तैयारी के लिए मिला है। क्योंकि जो मृत्यु वाला जो एग्ज़ाम है उसमें कोई और सवाल नहीं आने वाला। कितना आपने धन कमाया, कितना आपने पैसा कमाया, कितना आपने नाम कमाया, आपने कितने लोगों को दान किया, आपने क्या किया, क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो एक सवाल, वो है आपने भक्ति किया या नहीं किया। बाकी डिसाइड आप लोगों को करना है। हरे कृष्णा।